तो कल की क्लास से कुछ पूछना है आपको? आसानी था। अभी सब आसान एकदम होगा। फॉर्मूला रटो, आंसर लाओ, अप्लाई कैसे करना है वो दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो। तो डेरिवेशन में हम सेकेंड फॉर्मूला डेरिवाइव करेंगे। वो क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, और इसको और क्या बोलते हो? मिरर इक्वेशन। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में जो वर्ड लिखा रहे उसके हिसाब से हम फॉर्मूला क्या, एक ही चीज पढ़ के जाओगे यार मिरर में यही पढ़ के जाओगे, है ना? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान ये रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमें तीन तरीके से सीखना है। कनकेव मिरर रियल इमेज के लिए, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि क्या बोलता है आपको, जब ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन का तो बोलता है डेराइव मिरर इक्वेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। उसमें तो ये वाला और ये वाला तो नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला तीनों का क्या है? सेम। सिमिलरली आपको क्या बोलेगा? डेराइव मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेज। तो उसमें तो पहला और तीसरा आप नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला वही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको तीनों पता होने चाहिए और तीनों के डायग्राम क्लियर होने चाहिए। है सब कुछ सेम, डेरिवेशन भी ना एग्जैक्टली सेम है सबका। ठीक है, बस तीनों को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो एक करते हैं, ठीक है, एक पहले मैं करता हूं आपके लिए। ये दो, पहला वाला ना हम साथ साथ करेंगे, तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करना। मिरर बनाओ, ड्रॉ दिस मिरर MN। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करो, और ऑब्जेक्ट बनाओ AB। ठीक है, अब जब हम इसका इमेज बनाएंगे पहला रे ये होगा, दूसरा रे कौन सा ले सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। वो क्या होगा? उसी पाथ पर पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इमेज बन जाता। पहला चीज जो आपको मेमोराइज करना है डेफिनेशन में, कि हम इमेज के डेरिवेशन के लिए दो रेज नहीं बनाते हैं, कितने रेज बनाते हैं? तीन। ठीक है, क्या रटना है? डेरिवेशन के लिए इमेज, ये मिरर इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए कितने हम लाइंस बनाती हैं? तीन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बनाओ, और ये थीटा थीटा मार्क कर लेना, थीटा। पहली चीज जो आपको एक्स्ट्रा याद करना है, एग्जाम में क्या होगा? अरे यार ऑब्जेक्ट इमेज तो बन गया, अब क्या करें, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम इमेज प्रूव करने के लिए?
तो पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, जो मेमोराइज करना है, वो ये कि while deriving mirror equation we take how many rays? 3 rays. Okay. नाउ सेकेंड चीज, इसको देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे, ये बी पॉइंट है तो ये इसको क्या लिखोगे? बी डैश। ये ए पॉइंट है तो इसको क्या लिखोगे? ए डैश। मार्क करो। बस हो गया। अब है बस मैथ्स, वो भी क्लास 10 वाला। क्लास 10 में कौन सा वाला? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो मैं आपको ट्राइंगल लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि वो सिमिलर है, और अगर है तो कैसे है? ए डैश, ए डैश, बी डैश पी, ए बी पी। है सिमिलर? कोशिश कर रहे हैं, करिए। नहीं दिखे तो इस फिगर में देखिए, मैंने बस खाली वो 2 ट्राइंगल वहां से निकाल लिए हैं। हुआ सिमिलर? देखो, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हुए? एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा? बराबर। तो हेंस ए डैश बी डैश पी विल बी सिमिलर टू ए बी पी। ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अच्छा सिमिलरिटी लिखने तो आता है ना? एंगल बी किसके बराबर है? बी डैश के। तो बी के साथ क्या लिखेंगे हम? बी डैश। एंगल पी किसके बराबर है? पी के। तो पी के साथ क्या लिखेंगे हम? पी। ऑर्डर एकदम सेम रहना चाहिए। और जो तीसरा वाला है वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इसके बाद हमने और क्लास 10 में क्या सीखा था? इसका और इसका रेशियो। तो उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ये। सो दिस विल बी योर इक्वेशन 1। लिखो।
स्टेप 2, अब इसको प्रूव करके बताओ। ट्रायंगल ए डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये एफ, ये फोकस वाले को एफ माने, एंड ट्रायंगल एम पी एफ। अलग निकाल लो, दिख जाएगा। एम ये होगा बेटा, ये एम इज दिस। डन। तो फिर से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये थीटा क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगेन कौन से क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होगा? ए क्राइटेरिया से। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है। स्टेप 3, अब ये जो एमपी है, देखना जरा, इसको मिरर पर देखो जरा, ध्यान से देखना। एमपी कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा। एमपी इज इक्वल्स टू ए बी। तो एमपी को अगर ए बी में आप रखो, इक्वेशन 2 बिकम्स ए डैश बी डैश अपॉन ए बी is equals to b dash f upon pf। ठीक है। अब देखना 1 और 3 को, आर दे सेम? दोनों का LHS क्या है? सेम। कैन यू सी दिस? दोनों का LHS इज व्हाट? सेम। तो RHS क्या होगा? इक्वल। स्टेप 4, फ्रॉम 1 and 3, a dash b dash upon ab is equals to b dash f upon pf is equals to b dash p upon p। ठीक है। अब लास्ट जो चीज यहां पर फिर से लर्न करनी है, ये वाली दूरी क्या है अपना? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है? ये वाला दूरी a डैश b डैश वाला, ये क्या है? v। और ये f, ये क्या है? फोकल लेंथ। तो अपने इक्वेशन में बीपी, बीपी को क्या रखेंगे हम? -u, साइन कन्वेंशन। चलो बताओ, बी डैश पी को क्या रखेंगे हम?
माइनस वी, और एफ पी को क्या रखेंगे हम, माइनस। ठीक है, तो ये आप स्टेप 5 में लिख लो, S5 स्टेप 5। ठीक है, अच्छा स्टेप 4 में एक चीज देखना, एक चीज रह गया, हमें किस किस का वैल्यू पता है बेटा, बीपी का वैल्यू पता है, बी डैश पी का वैल्यू पता है, और एफ पी का वैल्यू पता है। यहां पर जरा टिक लगाओ, ये वैल्यू पता है हमें, ये वैल्यू पता है हमें, ये वैल्यू पता है हमें, ये तो नहीं पता है। तो बी डैश एफ अगर नहीं पता है तो उसको पता वाले में करेंगे हम। तो बी डैश एफ ये वाला दूरी क्या होगा बच्चा, बी डैश पी माइनस पी एफ, दिख रहा है आपको, बी डैश पी, बी डैश से पोल तक का लेंथ माइनस पी एफ। तो स्टेप 4 में इसको लिख देना, बी डैश पी माइनस पी एफ। ठीक है, अब स्टेप 5 में जो आपने वैल्यूज निकालने हैं उसको साइन के साथ रख दीजिए यहां पर स्टेप 6 में। ये पहली बार ही अलग लगता है, 2-3 बार करोगे हो जाएगा। हो गया। सो बी डैश पी का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस वी, रखा आपने ये माइनस फॉर्मूले का है। पी एफ का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस एफ। बी डैश पी का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस वी, और बीपी का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस यू। चेक करो ये आया, आया ये। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस बी प्लस एफ माइनस एफ, ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा तो वी बाई यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस वी यू प्लस एफ यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी। ये आया, यूवीएफ से डिवाइड कर दो दोनों साइड। और मुझे बताओ कि क्या आएगा। देखो काटपीट के बाद ये आया, -1 बाई यू को लेफ्ट साइड लाओ, और -1 बाई वी को, -1 बाई एफ को राइट साइड ले जाओ। हो गया मिरर इक्वेशन, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो अब बात ये आती है
ये एक बार में तो होगा नहीं बिना खुद किए हुए। ठीक है। सर आपने ट्रायंगल कैसे चूज किया, यही दोनों ट्रायंगल क्यों लिया, यही दोनों ट्रायंगल क्यों किया? तो ट्रायंगल हम बेटा इस तरीके से चूज करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, यू वी और एफ। तो वैसे ट्रायंगल चूज होंगे जिसमें आपको यू भी दिख रहा होगा, वी भी दिख रहा होगा और एफ भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में गई कि ट्रायंगल कैसे चूज करेंगे। यू वी एफ वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, चूज करना है। ठीक। तो इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि हम ट्रायंगल कैसे चूज करते हैं, तो एक मैं आपसे चाहूंगा कि आप खुद करें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और जो मैंने किया है वही एनसीईआरटी में भी है, तो हम एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन करेंगे बेटा। इसका बहुत अलग अलग डेरिवेशन दे रखा होता है किताब में, मैंने कौन सा किया है, एनसीईआरटी वाला। तो अभी एग्जाम अगर सीबीएसई का बढ़िया देना है तो एनसीईआरटी वाला ही याद रखने का, याद। ठीक है। ड्रॉ दिस फिगर, ये सेकंड केस वाला, मतलब अपने क्वेश्चन का, ये देखो ध्यान से, ये वाला कनकेव मिरर रियल इमेज मैंने कर दिया। ये कौन सा है, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज। ये रहा डायग्राम, पहले डायग्राम बनाओ और कोशिश करो मिरर इक्वेशन डिराइव करने का। डू इट। ट्रायंगल कैसे लेना है वो मैंने आपको समझाया। जहां आपको यू वी और एफ ट्रायंगल में दिखे वो दो ट्रायंगल आप लेंगे। ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम बनाने के बाद यू वी एफ मार्क कर लेना ताकि दिखे कि कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें। ठीक है, चलिए करिए। पिछले साल मैंने ये होमवर्क दे दिया था लोगों को कि भाई कर लेना, किसी ने नहीं किया। फिर क्या हुआ, क्या गवाह है।
ट्रायंगल ढूंढ लिया आपने सभी ने, ट्रायंगल ढूंढ लिया सभी ने। तो पहले ट्रायंगल मैच कर ढूंढा, ढूंढ रहे हैं। एक डेरिवेशन ऐसे, है ना, अल्फा बीटा और गामा करके भी होता है। ठीक है, अगर वो आप बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है, वो भी करवा दूंगा मैं क्लास में। बोर्ड एग्जाम में सीधा 0 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल ढूंढा हो गया। देखो ट्रायंगल कौन सा होगा। मैंने क्या बोला, पहले यू वी एफ मार्क कर लो। तो ये वी है, ये यू है, और ये एफ है। तो मुझे ये बताओ वी वाला ट्रायंगल कौन सा है। बहुत बढ़िया। और यू वाला ट्रायंगल कौन सा है। तो बस पहले इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे। कैसे सिमिलर प्रूव होगा, बोलो। कैसे सिमिलर प्रूव होगा। सिमिलर तो होगा ही, बिना सिमिलर हुए तो हो नहीं सकता है। प्रूव कैसे होगा सिमिलर, मुझे ये बताओ। वाई दीज टू ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला और पर्पल वाला सिमिलर कैसे है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या होगा, थीटा। ये उसका रिफ्लेक्शन है तो ये क्या होगा, थीटा। ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या होगा, थीटा। बाकी ये तो 90 डिग्री है ही। क्या लिख सकते हो, ए डैश नहीं, पहले इमेज वाला लिखते हैं। ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए बी पी। पहले इमेज वाला लिखते हैं ताकि चीजें आसान रहे, फिर रिवर्स ना करना पड़े। दैट्स वाई। चलो रेशियो लिखो। हो गया रेशियो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बीपी। देखो तो वही आया क्या, एकदम सेम आया होगा। ये देखो सेम आया। तब दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा लेंगे। यू और वी वाला ट्रायंगल आपने ले लिया, अभी कौन सा ट्रायंगल मिसिंग है, एफ वाला। खोजो एफ वाला ट्रायंगल कौन सा है। एक तो दिख जाना चाहिए, एम पी एफ। और दूसरा, दूसरा वही है हेडेक। दूसरा वाला, इसके बाद वाला वही है हेडेक। देखो उसके सिमिलर कौन सा है, कौन सा, एम पी सी। एम पी सी कहाँ है, सी तक तो लाइट ही रे नहीं बनाया उन्होंने। दूसरा देखो, है सिमिलर। ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल करो, सिमिलर करो। ये छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल, डू इट।
सेम आएगा बच्चा। सेम आया। एमपी को क्या लिखोगे? एबी के बराबर। एमपी और एबी अभी भी क्या है? इक्वल। 1 will be equals to 2। सेम प्रोसेस। अब बात आती है पॉइंट्स लिखने की। अब मुझे बताओ बी डैश पी को क्या लिखोगे इस बार? बी डैश पी दिखा, बी डैश पी इस बार क्या लिखोगे? प्लस वी। क्योंकि ये क्या है? लाइट रे के डायरेक्शन का डिस्टेंस है ना? लाइट रे इधर से निकल रहा है और डायरेक्शन भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो रख दो वहां पर प्लस वी। बीपी क्या लिखोगे बोलो? बीपी। बीपी तो पोल से पीछे जा रहे हैं, लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखाएगा? माइनस यू। वेरी गुड। बी डैश एफ। बी डैश एफ तो पहले बी डैश एफ को तोड़ कर लिखो। बी डैश पी प्लस पी एफ। पी एफ को क्या लिखोगे? लाइट का दिशा ये है, फोकल लेंथ का दिशा ये है, तो माइनस एफ। और फिर बी डैश पी और पी एफ का वैल्यू लिखो। बी डैश पी अभी आपने निकाला प्लस वी, पी एफ आपने निकाला माइनस एफ। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर? माइनस एफ इंटू प्लस वी विल गिव यू माइनस एफ वी, minus u into v will give you minus uv, and minus u into minus f will give you plus uf। uvf से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड।
आया? इसमें कुछ पूछना है? सेम। लास्ट ट्रायंगल बनाओ। तीसरा केस, केस 3। कन्वेक्स मिरर। फोटो बनाओ और प्रूफ करो। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। टेक योर टाइम। 5 मिनट है आपके पास। ट्रायंगल खोजिए, आंसर बनाइए। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यू शुड वेरीफाई मिरर इक्वेशन आर वैलिड फॉर दीज केसेस एज वेल। लिखा है एनसीईआरटी ने। आप फिर भी नहीं करके जाओगे तो भगवान तो परीक्षा लेगा ही फिर। पिछली बार मैंने बोल दिया था बच्चों को कि भाई कर लेना, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, नहीं पूछा किसी ने। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी बात मान लीजिएगा। उसके बाद दुनिया जहान जो कहे उनकी भी बात मान लीजिएगा, बट मेरी बात मानने के बाद। मानते ही नहीं बच्चे। एग्जाम देने के बाद मानते हैं कि आप सही थे। फिर क्या, एग्जाम तो चला गया। 5 मिनट हो गया, ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ। पहला ट्रायंगल ये, और दूसरा
ये पहले ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आए आपके? कैसे पता चला? ये V लिखा हुआ है, ये F लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? U लिखा हुआ है। तो पहले रेड वाला ट्रायंगल और V वाला ट्रायंगल सिमिलर कैसे है वो देख लेते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या होगा? थीटा। और ये 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए बी पी। देखो फिर से वही आया। ठीक है, तो बी डैश पी का वैल्यू यहीं पुट कर लीजिए। बी डैश पी का वैल्यू क्या होगा? प्लस वी। और बीपी का वैल्यू क्या होगा? माइनस यू। सेकेंड ट्रायंगल हमेशा की तरह नहीं दिखा होगा। तो सेकेंड ट्रायंगल आप हमेशा देखो, सेकेंड ट्रायंगल मैं कहां से बना रहा हूं? एम से बना रहा हूं सेकेंड ट्रायंगल। तो यहां एम से सेकेंड ट्रायंगल बनाइए। ये रहा, दिस विल बी योर सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो सेकेंड ट्रायंगल में ये वाला और साथ में ये छोटा वाला, दोनों आपस में क्या होगा? सिमिलर। सो ए डैश बी डैश एफ will be similar to MPF. A dash B dash upon MP is equals to B dash F upon PF. MP will be equals to AB. B dash F कैसे निकालोगे? PF माइनस PB डैश, और PF नीचे। PF का वैल्यू विल बी, फोकल लेंथ है तो प्लस F। PB डैश विल बी, राइट साइड है तो प्लस V, और PF विल बी प्लस F। ये रहा, करिए अब। V by minus U is equals to plus F minus V divided by plus F. FV is equals to minus UF plus UV। दोनों साइड UVF से डिवाइड कर दीजिए। वन बाय U is equals to F से F गया, U से U गया, माइनस वन बाय V। U से U गया, V से V गया, प्लस वन बाय F, वन बाय U। माइनस वन बाई वी को लाइट साइड ले आइए। आया आंसर? पहले तो ये मैच करो, ये आया ये साइन के साथ। तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ होगा।
ठीक है, तो होमवर्क लिखिए आप। तो जो 4 दिन छुट्टी होगी, है ना, होली वाला दिन छोड़कर हर दिन एक बार रिपीट करना है। इस क्योंकि इसको अगर आप रिपीट कर लेंगे, तो जब हम लेंस का लिखेंगे ना, लेंस में भी एकदम सेम तरीके से होगा लेंस फॉर्मूला जब हम डिराइव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेंस फॉर्मूला में क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसको अगर आप रिपीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक दो तीन बार रिपीट कर लेना। चल, थर्ड फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे एकदम आसान है, उसमें कुछ है ही नहीं। थर्ड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू height of image upon height of object। फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। ठीक है, अगेन फॉर ऑल थ्री केसेस सेम आना चाहिए। चलो एक कर दे रहा हूं मैं, बाकी दोनों खुद से करेंगे। ये देखना यहां पर, वापस से आओ इस फिगर में। व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? ए बी, दिख रहा है सभी को? इमेज का हाइट क्या है? ए डैश बी डैश। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं तो मुझे किसका रेशियो चाहिए? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब मुझे बताओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पहला इक्वेशन से क्या आया है? बी डैश पी अपॉन बीपी। तो पहले तो इसका वैल्यू रख के बताओ क्या आएगा? बी डैश पी, बी डैश पी विल गिव यू व्हाट? माइनस यू। एंड बीपी विल गिव यू व्हाट? माइनस वी। दिख रहा है आपको? बीपी देखो ना, बी सॉरी एक मिनट, गड़बड़ हो गया। बी डैश पी इज योर इमेज, तो इमेज के लिए क्या लिखोगे? -v। और बीपी इज योर ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या लिखोगे? -u। अब मजेदार बात क्या है, यही जो गड़बड़ होता है कि ये तो आपने डिस्टेंस वाइज लिखा है ना, हमने क्या सीखा यहां पर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, यही गड़बड़ होती है। इसका तो काम हो गया। व्हेन यू विल राइट हाइट ऑफ इमेज, ये वाला हाइट ए डैश बी डैश, तो इसको क्या लिखोगे? -h डैश, क्योंकि ये उल्टा है इनिशियल के, इसको क्या लिखोगे? h। तो अब कंपेयर करो इन दोनों को। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे क्या होगा? माइनस माइनस चला जाएगा और ये माइनस फिर उठकर यहां आएगा। तो h डैश अपॉन h क्या आएगा? -v/u। तो मैग्निफिकेशन विल बी -v/u। तो बोलो ये समझ में आता है? कनकेव रियल के लिए कैसे निकालेंगे? डू इट फॉर अदर टू केसेस, ये रहा। डू इट फॉर अदर टू केसेस, जरूरत पड़ गई। डू इट फॉर अदर टू केसेस। इसको यूज कीजिए और प्रूफ कीजिए। हो गया? ए डैश बी डैश को कैसे लिखोगे इस बार? +h डैश।
है ना, ऊपर की तरफ है दोनों, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। ऑब्जेक्ट को कैसे लिखोगे? प्लस एच। बी डैश पी को कैसे लिखोगे? प्लस वी। और बीपी को कैसे लिखोगे? माइनस यू। आ गया फिर से वही। तीसरा वाला करो। अगेन ये वाला इक्वेशन यूज होगा। तो ए डैश बी डैश को कैसे लिखोगे? एच डैश, वो भी प्लस में, क्योंकि सीधा है दोनों। ए बी को कैसे लिखोगे? प्लस एच। और इधर तो मैंने पहले ही लिख के दे दिया है आपको। अगेन द आंसर विल बी सेम। तो तीनों केसेस के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आता है? सेम। और तीनों ही केसेस हमने प्रूव कर लिया। तो नोट्स में ऐसे कर लेना, कनकेव वर्चुअल और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअली बनता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। थर्ड। फोर्थ, इमेज वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे और साथ में फॉर्मूला भी याद करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर दे रखी है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है। तो ये निकालने वाले हैं। तो इसको दो केसेस में हम डिवाइड करेंगे। केस वन, when object is moving on the प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो किधर मूव कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस पहले देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बस। सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा एफ होगा, ये मेरा सी होगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, कहीं यहां पर बनेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि इफ दिस इज माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी योर इमेज डिस्टेंस, और ये क्या होगा अपना? फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल एक्सिस में अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? मिरर इक्वेशन। क्योंकि मिरर इक्वेशन आपको क्या बताता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। मिरर इक्वेशन आपको डिस्टेंस का रिलेशन बताता है along what? प्रिंसिपल एक्सिस। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड? बोलो। डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसको अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा? देखना जरा ध्यान से।
क्लास 10 क्लास 11 पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन। माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1/v माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1/u और डी बाई डी टी ऑफ 1/f। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वो बदलेगा क्या कभी? तो दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 ना। ये व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? -1/x²। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? -1/v² dv बाय dt। क्योंकि आप v के में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे ना, आप t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो dv बाई dt। और ये क्या आएगा? -1/u² du बाय dt। ले जाओ इधर उधर। -1/u² du बाई dt इज इक्वल टू -1/v² dv बाय dt। du बाई dt ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का टाइम। तो ये क्या देगा आपको? ऑब्जेक्ट स्पीड। ये क्या देगा आपको? इमेज स्पीड। अच्छा, ये माइनस इधर लाओगे तो ये प्लस आएगा ना। हमें किसका स्पीड चाहिए? इमेज का। हमें किसका चाहिए? इमेज का। तो इमेज का स्पीड चाहिए, तो ये v² इधर शिफ्ट करोगे, ये v² इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? -v²/u² du बाय dt। v बाय यू अभी क्या निकाला? व्हाट वाज v बाय यू? मैग्निफिकेशन। तो v बाय यू के जगह हम क्या रख देंगे? मैग्निफिकेशन। So this is your equation. Velocity of image along principal axis is equals to minus times magnification का square into object velocity. What does this minus sign indicates? बोलो। स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देख लो, लिखना है तो लिख सकते हो। मिरर इक्वेशन क्यों चूज किया? मिरर इक्वेशन इसलिए चूज किया क्योंकि वो आपको डिस्टेंस बताता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, किधर? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। और हमने भी विलेज वेलोसिटी कौन सी चाहिए थी? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इसीलिए हमने मिरर इक्वेशन को यूज किया। परपेंडिकुलर वाले में नहीं यूज करेंगे।
इसका एप्लीकेशन, सपोज एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, ठीक। यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट व्हाट, बियॉन्ड सी। एंड द क्वेश्चन इज, जब ये मिरर की तरफ मूव करेगा, what will be the velocity of its image? ऑब्जेक्ट के स्पीड से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? बोलो। देखेंगे ध्यान से, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। इमेज का स्पीड इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है ना। अब दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड, याद है। डिमिनिश्ड अगर बनता है तो एम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। एम का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ और मुझे इसका बस खाली मॉड्यूलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इमेज का स्पीड विल बी व्हाट, ठीक है। कैन यू डू दिस फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहां से मूव करना स्टार्ट किया, उस पॉइंट पर क्या होगा इमेज का स्पीड, बोलो। मैग्निफिकेशन इज 1 इन केस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जस्ट स्टार्ट किया, इमेज का स्पीड क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये कर लोगे आप, बोलो। किसी भी पोजीशन से अगर स्टार्ट कर रहा है, मान लो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हुआ, तो इट विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। समझ आया कैसे करते हैं सॉल्व? कुछ पूछना है आपको इसमें? कर लेंगे। तो एक टेबल बना हुआ है पीडीएफ में, जब भी मिलेगा आपको, यहां पर देखो, लास्ट कॉलम देखो, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इमेज स्पीड। तो ये कैसे आया, ये क्लियर है आपको? करके देख लो। सी पर मैग्निफिकेशन इज 1, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। निकाल लोगे? इसको सॉल्व करना है ढंग से बैठ के, खाली छाप नहीं लेना है। ओके। लास्ट इज केस 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब
पहले यहां है, थोड़ी देर बाद कहां होगा, यहां पर होगा। तो अगर मान लो ये C है, ये F है, तो इसका इमेज कहीं यहां बना होगा, बियॉन्ड C बना होगा, ये हमने रटा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये ऊपर गया होगा तो ये किधर आया होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 आता है और उल्टा चलता है। अब बात आती है कि इस बार तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखना ध्यान से, आर दीज टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या लिख सकते हो, x by y is equals to what is this distance, x के लिए क्या लिखे हो -u, और y के लिए क्या लिखोगे -v। सो हमें तो किसका वेलोसिटी चाहिए, y चाहिए, तो y का वैल्यू क्या है बच्चा, v by u इंटू x। अब मजेदार बात यह है, वो क्या है, y और x एक दूसरे का क्या है, नेगेटिव। तो y और x जब साइन के साथ पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, माइनस। सो y इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू को क्या लिखोगे, m x, और डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस m dx बाय dt। ये क्या आ गया, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये भी रटना है, नोट कर लो। हो गया, ध्यान ये रखना, यहां पर जो हमने m यूज किया है वो मॉडुलस वाला m यूज किया है, साइन के साथ रख देना होगा m को। ठीक है, अगर मॉडुलस वाला यूज नहीं करोगे तो क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से। तो y को क्या रखा आपने, -v बाई यू इंटू एक्स। मॉडुलस वाला अगर यूज नहीं करना है तो पूरे -v बाई यू को क्या लिखोगे, m, और फिर डिफरेंशिएट करोगे।
ठीक है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, dy by dt is equals to m times dx by dt। ऐसे भी लिखा होता है किसी किसी किताब में, जो मैं पीडीएफ है उसमें यही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, मॉडुलस वाला अगर आप नहीं यूज करोगे तो मतलब आपको साइन और मॉडुलस दोनों साथ में यूज करना है, तो ये वाला यूज करोगे। सिर्फ मॉडुलस वाला यूज करना है, जैसे मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है, रियल और उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर उधर वाला, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहां मैं लिख देता हूं विथ साइन। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट टॉपिक। ये डेरिवेशन एक बार रीड कर ली ना, जो सिखाया जाता है समझ में आ जाएगा, जस्ट रीड इट। ये हम यूज नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बाकी तो आप देखेंगे ही फिर से, सारी डेरिवेशन करके रखें। चलिए, सो विद दिस आपका जो रिफ्लेक्शन है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, और कल से हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं, तो बना लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए, बना ही लीजिएगा। 9.1, 9.2। अच्छा एक बात बताओ, इसका इसका कैसे हम इमेज बनाएंगे? से फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, कैसे बनाओगे? बोलो, ऐसे रखा हुआ है, कैसे बनाओगे? ये बताओ, इसको कैसे बनाते थे? इसको कैसे बनाते थे? इसका बना लेते थे, इसका बना लेते थे और जोड़ देते थे, क्या यही काम यहाँ किया जा सकता है? इसका बना लो, इसका बना लो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो कल को मान लो अपना ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाए, मोबाइल फोन दे रखा है शायद आपको, है ना? से फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऑब्जेक्ट है अपना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बन जाएगा। इसका इमेज बना लेंगे, इसका अलग से बना लेंगे, यहां कहीं आएगा, इसका अलग से बना लेंगे, तो ये तो जस्ट यहां आता है, हमें पता है, तो इमेज कैसा बनेगा? जोड़ देंगे। जैसे इसको जोड़ोगे, मान लो ए से बी जोड़ोगे, वैसे यहां पर ए से बी जोड़ देंगे। समझ आया ये चीज? तो ये 9.2 में है ऐसा ही क्वेश्चन, कर लेना। 9.3, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 9.4, ये अच्छा सवाल है, अलग है, सारा रिफ्लेक्शन का ही है, कुछ नया नहीं है। और एक्सरसाइज में आ जाइए, एक्सरसाइज में कर लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा। 9.1 और 9.2, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पर भी। यही है ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन का नाम? हाँ ठीक, ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा सवाल तो है नहीं, आज ही कर ली ना, 6 सवाल है बस। और रिवाइज क्लास नोट्स, ये पीडीएफ मांग लेना मेरे से पढ़ने वाला, मैं भेज दूंगा, जा सकते हो।